बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। मृत्यु लोक है ये, भाव सागर है ये। यह जो देश है मन का देश है। आपका देश तो चेतन प्रकाश में है। आपका देश सद्गुरु के चरणों में है। आपका देश जो है निअक्षर धाम में है। आपका देश जो है गगन मंडल में है। ये सारे जो है भेद की एक ही बातें हैं। एक जो है बहुत बड़ा जो है मतलब इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है। अभी बहुत मजेदार प्रश्न आया है। बहुत जो है मजेदार प्रश्न आया है। आप बोलोगे आपके साथ कौन प्रश्न करता है, कौन पूछता है? हम लोग तो पूछते नहीं है। ये कौन पूछता है? आपके साथ कौन जुड़ा रहता है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रश्न जो है संसार ही पूछता है। पूछता मतलब ऐसे आकर के सामने से नहीं पूछता है। जब दो मायावी, दो चेतनाएं आप संसार में देखो ना, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं सत्य बोलता हूं फिर भी मेरे को डांट पड़ती रहती है। मैं सही काम करता हूं फिर भी हम ही को लोग जो है डांटते रहते हैं। ऐसा आपने सुना होगा। और जो
चोरी करता है, बेईमानी करता है, शैतानी करता है, झूठ बोल देता है, उसको कोई नहीं बोलता है। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक व्यक्ति जो है, इस संसार की ही घटना है, घटना से ही प्रश्न पैदा हो जाता है। कोई हमसे प्रश्न नहीं पूछता है। आप ये नहीं सोचना कि लोग फोन लगा करके पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इस संसार में ही प्रश्न बन जाता है। वो भगवान का क्षण आ रहा है कि मैं एकदम सही हूं, अभी ये जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो है ऐसा क्यों होता है? भगवान ऐसा क्यों देता है? क्यों नहीं प्रकट होकर के इनको जो है मार डालता है? हम तो सत्य पर हैं, बढ़िया से काम भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, किसी से मेरा लेना देना नहीं, फिर भी हम ही को जो है सब सुनाते हैं। ऐसा क्यों है? बात तो सही है भाई। ये संसार जो है, और प्रभु कहता है कि सत्य की विजय होती है, तो यहां तो सत्य बार बार हार रहा है। जो भी होता है सब हम ही को जो है ना उल्टा पुल्टा बोलते हैं, इनको नहीं बोलते। ये झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, चोरी भी करता है, इसको कोई नहीं बोलता है। और हम अपना ईमानदारी से काम करते रहते हैं तो हम ही को सताया जाता है। ऐसा क्यों है? आए सदगुरु की, अब इसका उपाय बताइए। ऐसा क्यों होता है? जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना होगा। जो बेईमान है, चोर है, पाखंडी है, आप बताओ उसके साथ कौन भिड़ेगा? जो हमेशा झूठ बोलता है, इसी संसार में आपको ऐसे आदमी मिले होंगे, आपको झूठे ही फंसा देंगे। तो जो आदमी झूठा है, बेईमान है, शैतान है, चोरी है, चोर है, उसके साथ कौन लगना चाहेगा बताओ? उसके साथ कोई लगना नहीं चाहता है, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं। उसकी मजबूरियां होती हैं। यह संतों की जो है एक विशेष जो है, आपको संसार में काम करना है, आप भेद को समझना। तो शैतान को डांट दोगे, उल्टा पुल्टा बोल दोगे, उसको चोर चाय का मालूम है कि वो करता है, सबको मालूम है कि ये करता है। आप भेद को समझो, लेकिन आपको काम लेना होता है। आपके पास 50 आदमी है, किसी के पास 40 आदमी है, उसमें 8-10 शैतान भी रहते हैं, बदमाश भी रहते हैं। बाकी जो है 100 बंदे हैं मान लो, तो 100 बंदे में 10 बदमाश रहते हैं एकदम, और 90 सही रहते हैं। तो जब आपको काम लेना होता है, क्योंकि ये माया बड़ी विचित्र है, ये आपके पास 100 बंदे हैं, इसी से आपको काम लेना है। उसमें 10 शैतान हैं और 90 जो है ईमानदार हैं, बढ़िया हैं जो है। लेकिन आपको काम कराना है, टीम तो आपकी वही रहेगी। वह अपना शैतानी बदमाशी छोड़ेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो।
तो ये थोड़ा सा एक जो है, मैं सत्य बात बता रहा हूं, ये एक थोड़ा सा मैनेजमेंट का तरीका है, क्योंकि आप उनको दर्शकों को भगा नहीं सकते, आप भगा नहीं पाओगे उनको, क्योंकि तो ऐसे ही उपद्रव करते रहते हैं 24 घंटे, और भगा दोगे तो और उपद्रव करेंगे। तो जो सज्जन होता है तो क्या कहते हैं, साजन मिलई बचन दो कहिए, मूर्ख मिलई मौन होई रही है। साजन मिलई बचन दो कहिए, मूर्ख मिलई मौन होई रही है। इसी संसार में जो है वो भी रहना है। तो जो संत जन होते हैं वहां थोड़ा चालाकी से काम लेना पड़ता है। आप बुलाओ काम के लिए, वो बताएगा साहब उसको क्यों नहीं बोल रहे, तो वहां बोलना पड़ता है, देखो भाई वो शैतान तो है ही, वो सुधरेगा नहीं, और आप तो ईमानदार आदमी हो, हमको पता है आप कर लोगे, वो जाने से करेगा नहीं और काम को जो है ना बढ़ा देगा। तो आप बढ़िया हो, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूं मैं, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूं। मेरे पास वो भी, उसको भेजने से तो वो तो और बाउंडर खड़ा कर देगा। तो ये जो है संत की मजबूरियां होती हैं। इस संसार में आप लड़ते झगड़ते रहोगे, आप किसी को सीधा करने के लिए आए हो, ये संसार सीधा नहीं होगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह, संत रविदास, कबीर साहब, ये सब लोग जो है, और स्वामी जी भी यही कहते हैं, दुष्टा दूरा जाना जग लूटे रे, विघ्न कर उपकार मी, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दाया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की, पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, जो शैतानी करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, काम नहीं करता है, उसका चित्त में कितना गंदगी भर जाती है। तो आप तो जो है सज्जन हो, तो आप उसको सीधा कर पाओगे। इसी संसार को सीधा करते 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 जो है सब लोग चले गए। आपका काम यहां संसार में लड़ना नहीं है, आपको अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी है। इसीलिए जो है आपको अझुराना नहीं है किसी से, ये तो जो है सदगुरु का काम है। सदगुरु कबीर साहब नहीं सीधा कर पाए, स्वामी जी नहीं सीधा कर पाए,
चाहे तो सीधा कर देंगे, लेकिन जो उसके कर्म है, संस्कार है, प्रति के उल्टा हो जाएगा। तो आप जो है भेद को समझो, आपको उस सारा काम कहाँ है। ये रहेंगे, ये जो है इसी धरती पर सांप भी रहेंगे, इसी धरती पर बिच्छू रहेंगे, सबका काम है जो है। तो आपको उनको सावधानी से बूझना है। मिर्ची का भी काम होता है, लेकिन ज्यादा मिर्ची मिर्ची नहीं डालना है। और ज्यादा गुड़ी डालोगे, चीनी ज्यादा डाल दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए संसार में जो है, जो ना करता है, शैतानी करता है, कामचोर है, आपको सबसे ज्यादा दुखी तो वही रहता भी है। आप देख लेना समाज में, परिवार में, आपके आसपास जो ज्यादा झामर झूमर करता है, उसको क्या मारना है, क्या बोलना है, वो तो खुद ही मरा हुआ है। उसको क्या बोलना है बताओ। आप तो स्वच्छ हो। सुअर है तो वो रास्ते से जाएगी, और वो जहां थोड़ा सा जो है ना गनगना देगी जो है, तो छींटा डाल देगी। तो आप क्या करोगे? तुम भी उस सुअर को गंदगी लगाओगे। तुम्हारे कपड़े पूरे गंदे हो जाएंगे। लेकिन सुअर का तो स्वभाव ही है। ऐसी ही ये जो है, जो दुष्ट दुर्जन होते हैं, उनका स्वभाव ही रहता है वही। वह किसी से बदलने वाले नहीं है। वह दुष्ट दुष्ट ही मार करके जो है ना आपस में जो है ना सही हो जाएंगे। दुष्ट ही दुष्ट को मारेगा, सज्जन थोड़ा मारेगा। तो आप भेद को बुझ जाया करो, ज्यादा इशारा ही काफी है। सज्जन को दुष्ट क्या मारेगा? सज्जन तो उसको तो रास्ता है, किधर से भी निकल जाएगा। लेकिन दुष्ट को ही दुष्ट मारता है। अब बोलोगे कि नहीं जो है ऐसा है भगवान के राम के जमाने में, तो वहां सत्य पर लोग थे। उस समय सत्य की महिमा थी, सिद्धांतों की लड़ाई थी। रावण जो है यज्ञ को पूरा करने के लिए लाया था, सीता जी को लाया था वहां, कि दोनों जब तक पति पत्नी जो है मिल करके जो है वो जो है पूजा नहीं करेंगे, तब तक ब्रिज का उद्घाटन नहीं होगा। तो वहां ज्ञान की लड़ाई थी। वहां पर जो है ज्ञान की लड़ाई थी, सत्य की लड़ाई थी, जो है सिद्धांतों की लड़ाई थी। रावण जो है वो अभिमान किस लिए हुआ? क्योंकि उसके नाभि में अमृत था, और वह जानता था भगवान शिव को जो है वरदान लिया था, वो काट काट करके गर्दन जो है आहुति दी थी जो है, तब उसको जो है वो अमृत मिला था। और वो इसीलिए पूरे संसार से डरता नहीं था, वो अभय हो गया था। तो वहां पर तो सिद्धांत की लड़ाई थी, कि जो है देखिए कैसे जो है हमसे जीत पाते हैं। वहां पर जो है सिद्धांत की लड़ाई थी। और रावण आया था, उनका जो है पूजा किया था, ब्रिज का जो है पुल जो हुआ था, राम सेतु जो है आज भी विद्यमान है। राक्षसी शक्तियां जो हैं, कहीं कि राम काल्पनिक थे, तो ये थे, तो फलाने थे, तो ढिकाने थे, ये तो जो है तुकबंदी चलती रहती है। जितनी भी कोर्ट है, कचहरी हैं, ये सत्य को साबित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यहां सत्य की विजय नहीं होती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सत्य तो आपको मालूम है क्या है।
लेकिन ये जितनी भी कोर्ट हैं असत्य को सत्य साबित करने के लिए लगे हुए हैं। उसमें से कोई 1000 जो है कोर्ट जो है 1000 असत्य को सत्य बनाता है और एक दो ही जो है सत्य वहां फैसला होता है। अब ऐसे बोलने से फिर जो है ना बहुत मार पड़ने लग जाएगी। आप इस संसार में जो है भेद को बुझा करो। आप बताओ सत्य कहां हारेगा? सत्य तो सत्य ही है। आज भी सत्य है, कल भी सत्य है, परसों भी रहेगा। वो कहां सत्य, वहां कहां हारने का कोई मतलब ही नहीं है। और झूठ तो हर पल हारता है। झूठ जो है हर पल हारता है। अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा। तो सत्य को क्या हराना है? असत्य को जो है क्या हराना है बताओ? असत्य को हराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टिक नहीं सकता है। तो आपको जो कहने का मतलब ये है सब मिला जुला करके कि डांट जो है सत्य वाले कोई आप थोड़ा भी गलती करोगे, क्योंकि आप सत्य पर हो, तो आप थोड़ा भी गलती करोगे तो उसका पाप ज्यादा लगेगा। और जो मान लो एक कपड़ा है, आप सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, आप एक सफेद कपड़ा आप पहन करके निकलना, आप एक सफेद कपड़ा, सफेद साड़ी, शर्ट जो भी है, क्या क्या आप पहनते हो, कुर्ता कुर्ती, आप पहन करके निकलना। और एक आपका साथ में ऐसे ही काला कूला जो है ना पहन करके जो है ना चलेगा, एक भी छींटा आपके ऊपर पड़ गया तो सब आप ही को देखेंगे। काला वाला पर तो हजारों है, वो जो है ना पता ही नहीं चलता है। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे देखो ये तो तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया। और वहीं साथ भी चल रहा है तो किसको बोला जाएगा? जो स्वच्छ है, पूरा संसार उसी को बोलेगा। तो ये कुछ प्रकृति की माया के खेल ही ऐसे हैं। उस सत्य वाले को हम डांटेंगे तो थोड़ा सा असत्य वाला थोड़ा जो है ना सजग हो जाएगा कि भाई देखो वो बेचारा ईमानदारी से करने पर डांट खा रहा है तो मेरा क्या हालत होगा। तो उसको डराने के लिए सत्य को ही डांटा जाता है, सत्य को ही जो है समझाया जाता है और सत्य की ही विजय होती है। तो यदि आप अपने आप में यदि आप सत्य हो तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको डांटने से असत्य वाला थोड़ा लाइन में आएगा। वो आप थोड़ा सा भेद को बुझो। जो संत जो है सामने से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, लेकिन सब मिला करके वह सत्य ही होता है। आप क्या सोचते हो? बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीजें कही नहीं जाती हैं। सदगुरु तो सामने से बता दिया है, लेकिन जब आप उसको बूझते बूझते बुझ जाओगे, जो सत्य वाला है वह कभी भी उसको आप कुछ भी बोल भी दोगे, डांट भी दोगे, उल्टा पुल्टा भी बोल दोगे, वो कभी अपना सत्य को नहीं हटेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन झूठ वाला को जो है ना, आप कितना भी सत्य रहोगे, अपना जान भी दे दोगे तो भी वो झूठ बोलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, वो स्वभाव से बदलेगा नहीं। अब बोलोगे तब तो फिर क्या फायदा हुआ पूजा करने का? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सदाचार व्यभिचार सी अमूरख से विद्वान अभोगी से जो जीवन
फल सत संगमान। इसीलिए देखना, माता पिता भी जो है, उसकी दो बेटियां हैं, तो एक शैतान होगी, एक ठीक ठाक होगी। तो उसको जो ठीक ठाक होगी उसी को डांट मारती है, तो उसको डांट मारने से वो थोड़ा सा लाइन में आ जाएगी जो है। और फिर बाद में बोला, मम्मी आपने मेरे को काहे लिए डांटा? अरे तुम जानती नहीं हो, शैतान है ना, पीछे से चुपके से बुला करके, वो काम कोई करेगी नहीं, कामचोर है। अब उसको बोले, कामचोर को कामचोर बोलेंगे ना तो और बिगड़ जाएगी जो है। इसीलिए तुमको थोड़ा ऐसे जो वो पीछे से जो है, माँ लोग बहुत चालाक होता है, माता बहुत चालाक होती है, इसीलिए उसको जो है तुमको सुनाने के लिए बोला था ना, उसको ऐसे डांट मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है इसको सामने मारने से जो है ना वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। तो जीवन में सबसे दुखित वही होता है जो जो है असत्य बोलता है, क्योंकि उसका कभी जीवन सही है नहीं। इस संसार में कौन परेशान है? जो असत्य पर है। सत्य वाला कभी परेशान कैसे होगा, आप बताओ? वो तो हंसता रहता है, देखता रहता है तमाशा, वो भिड़ता नहीं है किसी से। अरे आपकी गाड़ी सोने की है, अब कोई कोई बोलता है तो पीतल का है, ऊपर ऐसा है, ऊपर ऐसा है, तो आप उससे लड़ाई करोगे? एक सोना का गहना भी आता है, सोना का रहता है, उस पर सफेद पॉलिश कर दी जाती है, तो जो है कोई भी उसको समझेगा नहीं कि यह सोना है, लेकिन उसके भी गहने बना करके उस पर वो सफेद पॉलिश करा दिया जाता है। तो उससे क्या फायदा है? चोर छाई उसको नहीं पकड़ता है, लेकिन उसे पता है कि अंदर में सोना है, माल है ये। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसीलिए सत्य को जो है छुपा करके रखा जाता है। असली चीज को ये संसार नहीं दिखाता है। वैसे ही संत लोग जो है आपको जो है पहले नकली दिखाता है। स्वामी जी सब बता रहे हैं, पहला भूमि, दूसरा भूमि, इंगला पिंगला सुषमना, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 9 द्वार, पंच मुद्रा, सब बताते हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं? तो पंचमुद्राधो खावी अधो खासु मन गाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। पहले 5 मुद्राओं के बारे में बता रहे हैं। इंगला है, पिंगला है, सुषमना है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ, तो विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, माँ जन सिंह दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। जो असत्य है तो उसको जो है सत्य में असत्य ही लाएगा। आप भेद को समझो। आपका कपड़ा एकदम साफ सुथरा है तो उसमें साबुन नहीं लगाया जाएगा,
वो तो पहले ही से स्वच्छ है। और उसमें यदि साबुन लगा दोगे तो वो फिर जो है ना, फिर उसको बिना मतलब में काहे लिए धोना है। और जो गंदगी है तो उसमें गंदगी लगाई जाती है, तो गंदगी की धुलाई गंदगी से ही होती है। जो है साबुन जो है, पहले साबुन होता था, रेह होती थी मट्टी का, तो उसी तरह से जो है मल को छुड़ाने के लिए पहले मल लगाया जाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो बहुत सारी आपको संसार में ये माया जो है इधर भी नहीं जाने देगी, उधर भी नहीं, चारों तरफ से बांध करके रखती है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वो भेद बूझ जाते हैं, सदगुरु लखा देता है और वो सीधा जो है पूरे संसार के लिए ये जो है शरीर जो है में जो है ना कैद किया गया है। संत को कैसे कैद करेगा आप बताओ? माया के पास युक्ति नहीं है कि संत को कैद कर ले, पहले ही उपरम हो जाते हैं। आगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरई गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरई गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूर्ण, सुमिरन सोय। आए दूर के प्यारे प्यारे हंस हंसनी मां बहुला होती है और जो है जाती रहती, सब उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के बारे में जानती है। अब उसको मतलब संतान भाई उसी के हैं, कोई मिर्ची है, कोई जो है गुड़ है, उसी हिसाब से काम रहते हैं। तो वैसे ही संसार में जो है सब तरह के हैं, आपको उसी चालाकी से जो है ना, ठीक है भाई हो गया, चलो उसको खाना ना खिलाओ है, ठीक है, उसके बाद अभी आता हूँ। तो जो है वो जो है सावधानी से आपके इसी संसार में जो है सब तरह की है, तो आपको चालाकी सी बुद्धिमानी सी, तो थोड़ा कभी डांट सुनना भी पड़े तो आपको लगेगा नहीं ना। वो कोई झूठे ही आपको बोलेगा, 4 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, तो आपको दुख होगा, थोड़ा उसको सह लेना चाहिए। सत्य को साबित करने का जरूरत नहीं है। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सत्य को क्या साबित करना है? साबित झूठ करना पड़ता है, साबित जो है झूठ को करना पड़ता है। सत्य तो सत्य ही है। तो जो है आपको जो है ये माया जो है, सत्य और असत्य का ही ना खेल है संसार में। पूरे संसार में खेल सत्य और असत्य का है। कभी सत्य ऊपर होता है और पीछे होता है, कभी कभी असत्य जो है पीछे हो जाता है, सत्य ऊपर हो जाता है। इसी जो है चला है, अभी भी नहीं समझ में आया आपको? ये जीवन चक्र है, जीवन चक्र का है, समझ जाओ। अभी आप लोगों ने गांव में देखा होगा चारा काटने वाली मशीन, तो वहां दोनों खड़े हो जाओ, 2 आदमी, दोनों जब ऊपर को खींचे तो वो चक्र नहीं चलेगा। मशीन जो है एक आदमी वो ऊपर को उठाएगा और दूसरा आदमी नीचे को खींचेगा, तब वो जीवन चक्र जो है चल पड़ता है। तो आपको सत्य की भी जरूरत है और असत्य की भी जरूरत है। ये पूरी सृष्टि जो है सत्य और असत्य से चल रही है। तो आप ये मत सोचो यदि सारे एक ही लाइन में हो जाएंगे, सृष्टि नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। यदि सारे साधु हो जाएं और साधु जो है ना सारे विवाह शादी ना करें जो है 20 साल तक, सब सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझो। आज का सत्संग ही अलग तरह का है।
किसी गाड़ी को पहिया खुद चलाना होता है तो एक को जो है भेद को समझना, कोई गोला को यदि घुमाना है, एक आदमी उसको ऊपर को खींचेगा, दूसरा वाला नीचे को जो है ना मारेगा जो है, तब वो चक्र चलता है। वैसे ही ये जो है सत्य और असत्य का चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। तो आपको तो सत्य ही है ना, ये जीवन चक्र है। ये पूरा धरती कभी भी जो है सत्यवादी नहीं हो सकता है, और न धरती पूरी जो है असत्यवादी होगी। आप बड़ा जो है ना बड़ा सा जो है रिंग को ले लेना, चलो साइकिल को ले लो, साइकिल को पहिया को जो है चलाना, तो एक आदमी ऊपर को खींचेगा, दूसरा आदमी नीचे को जो है दबाएगा, तब तेजी से चलने लगेगी। तो यही जो है ना सत्य और असत्य का जो है चक्र है। अभी आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा। बात सत्य वाले को ही सुनना पड़ता है, और उसको देख करके असत्य वाला भी चल पड़ता है, लेकिन वो हमेशा असत्य ही रहेगा। अब ऐसे होगा तो जब जब वो जो है ना सत्संग की धार में पड़ेगा, जो है ज्ञान की धारा जब पड़ेगी, उसके ऊपर जो है सदगुरु की छाया जब पड़ेगी, गलती से जब जो है इसी धरती पर जो है स्वामी जी का पूरा प्रचार चल रहा है, असत्य देखने के लिए जाएगा क्या हो रहा है, और गलती से बीच कहीं पड़ गया जो है, अब पड़ गया तो वो सत्य में बदल जाएगा जो है। शांत बीज बिन से नहीं, अज जुगा ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह मले बहुरी संत संत। तो सत्य को साबित करने की जरूरत ही नहीं है, साबित करना पड़ता है झूठ को जो है, साबित करना पड़ता है झूठ को, और सत्य कभी परेशान नहीं होता है। इसलिए जब आप सत्य पर हो कभी परेशान नहीं होना। सत्य ही ईश्वर है, और आपकी जो है सत्य की रक्षा ईश्वर ही करता है। सत्य को ही डांटा जाता है, तभी असत्य जो है ना सही रहता है। आप भेद को समझ में आ गया। इसलिए आपके माता पिता भाई बहन अधिकारी जन जो है, आप जहां काम करते हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, तो आपको हमेशा सजग रहना है, क्योंकि आप गलती करोगे तो उसका फल जो है ज्यादा जो है वो पड़ेगा, क्योंकि आप स्वच्छ हो, सही हो। इसीलिए इस संसार में जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, इसीलिए सत्य को जो है हमेशा सुनना पड़ता है, क्योंकि सत्य को सुनाने से वो थोड़ा बदल जाएगा, सत्य को सुनाने से बदलेगा नहीं। यहां तक कि जो है यदि वो चोरी नहीं किया है, आप भेद को समझना, जो है ना सत्य और असत्य दोनों जो है पुलिस के पास जो है ना खड़े होंगे। सत्य को मार डालो, काट डालो, उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि वह सत्य है। और असत्य वाले को जहां कुछ बोला भी तो वो हमेशा दुखित रहेगा, वो भाग जाएगा। जो है जो सत्य वाला रहेगा वो तो मरने से नहीं डरेगा, वो फांसी पर चढ़ जाएगा, उसके चेहरे में थोड़ा भी कोई जो है ना क्या बोलते हैं शिकन नहीं होगा। और जो असत्य वाला होगा उसको बोलो फांसी पर चढ़ने की बात बोलो, अभी चढ़ा नहीं पहले ही मर जाएगा वो। आपकी भारत की जो है सुभाष चंद्र बोस
और जो है वीर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, ये डरे नहीं है किसी से। चंद्रशेखर आजाद को जो है हजारों सिपाही सामने से नहीं मार सकते थे। उसको भारत के ही जो है बहुत बार जो है जो पुलिस थी अंग्रेजों की, सबको उसने छोड़ दिया कि भाई जाओ तुम लोग। वो चाहते तो 1 मिनट में सारे को खत्म कर सकते थे। उन्होंने बोला जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे जो है ना भूखे मरेंगे, मेरे को पाप लगेगा, मैं तो इनसे लड़ना है। और जो है चोरी से, बदमाशी से, यही लोग जो है, यही भारत अंग्रेजों की पुलिस ही धोखे से जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है वो किया। फिर भी उन्होंने अपने गोली से स्वयं को मारा है। चंद्रशेखर आजाद की चर्चा नहीं होती है। आप भेद को समझो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। भगत सिंह की चर्चा नहीं होती है और जो है वीर सावरकर की जो है चर्चा नहीं होती है। जो इन लोगों ने असली देश के यही थे हीरो। अब आप बोलोगे फलाने ठिकाने बहुत सी बातें होती हैं, उन्होंने जो है, अब आ जाओ थोड़ा राजनीति भी सुन लो। आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था प्रधानमंत्री के लिए। उन लोगों ने सब छोड़ दिया जो है, क्योंकि वो सत्यवादी थे। तो आपको पहचानना होगा आपका सत्य है कौन। सत्य जो है कट जाएगा, मर जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। और असत्य को जहां ऐसे तलवार चमकते हुए वो भाग खड़े होंगे। सत्य जो है वो कुछ भी रहे, वो एकदम हमेशा डटा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और असत्य जो है युद्ध में सत्य ही जीतता है। निर्णय उसी का होता है। तो आपको जब आप सत्य पर हो कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। ये तो संसार ही है। माया जो है, माया का न देश है ये। तो यहां झूठ का ही बोलबाला रहता है, तो आपको भी सुना देगा। तो आपको कभी भी जो है दुखित नहीं होना है। आप तो सही हो, फिर क्या उसमें जो है वो चुगली चपाड़ी नहीं करता, एकदम यहां भी सही बोलेगा, वहां भी सही बोलेगा, हमेशा सही रहेगा, उसका थोड़ा बदलना है। और झूठ हर पल बदलता है। वो ऐसे ही स्वभाव की जो है मनुष्य भी हैं। मनुष्य में भी जो है सब सत्य पर नहीं है। और फिर आप आ जाओ, सत्या सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिबर रूप। सत्या सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिबर रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
अभी आपको समझ में आ गया होगा। चोर और शैतान को नहीं डांटा जाता है, सीधे आबू जाओ तो डांट उसी को जो है सुननी पड़ती है जो सत्य पर है, क्योंकि उसको सत्य लगेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है उससे लड़ने लगते हैं। ये मूर्खता है आपकी, ये मूर्खता है आपकी। लड़ना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। ऐसे मौके पर चुप रहना चाहिए। विजय तो आपकी होगी ही होगी, विजय तो है ही है। जब आप भी साबित करने लगते हो कि नहीं मैं ये हूं, मैं ही हूं, उनको चेक करने दो ना, उनको चेक करने दो। तो हमेशा आप बोलोगे नहीं संसार में तो ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप इतना ही बूझो, ये सब भंवर जाल है। इस भंवर जाल से बचना है तो माया सींचे दुख मिले, सिंचता बाबू रम काट, आहारी से वे मृत मिले, सदगुरु भव दुख काट। और स्वामी जी ने क्या कहा है, तो माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। एक सत्य वाला है, एक जन असत्य वाला है। सत्य वाला को जो है कुछ बोल दो, आप झूठे ही बोल दो, वो थोड़ी देर सोचेगा अरे बोला है तो बेवकूफ है, हमको ऐसे ही बोल रहा था जो है। और असत्य वाला को जो है ना सत्य ही बात बोल दो, वो पगला जाएगा, मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे को क्या है, वो पागल हो जाएगा, पूरी रात उसको नींद नहीं आएगी। और जो सत्य वाला अरे बोला ये तो ऐसे ही बोलता रहता चलो अपना काम करो जो है। तो अभी आप जो है सत्य और असत्य का भेद जो है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे अधिक बोलने पर फिर जो है ना मार पड़ेगी जो है। कुछ चीज़ों को जो है आपको ऐसे ही बूझना होता है। तो डांटा उसी को जाता है, सत्य ही डांट को सह पाएगा, असत्य कहाँ से सहेगा। असत्य तो सहेगा ही नहीं वो, क्योंकि वह हमेशा उसी में रहता है और उसी से ये जो है सृष्टि चलती रहती है जो है। तो आपको जो है सजग रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक के साथ जो है ना आप लड़ते रहो। आपको जो है अपना रास्ता अलग से निकाल लेना है इसी संसार में। हम लोग यहाँ सत्य और असत्य करने के लिए थोड़ा आए हैं। हम यहाँ आए हैं जो है उस आनंद को ढूंढने के लिए जो बराबर है, आपके हृदय में है, आपके घट ही में है। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तनवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। त गंगा जमुनवा की बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा की बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो।
घटई पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तरंगा मालवी से जबी छतु है, सोवेला संत सुजाना हो। तरंगा महलमी से जब छतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन शोध, इंगला पिंगला सुसमन शोध। उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी का गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश काला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दामा 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 तारण टूटे, निरखताड़पुर सपुराना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनाहो बीरहीना, कबहु न संत बिकाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु को खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन सदगुरु को बांधा जा सकता है। आप भी बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, जो है आप भी बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, एकदम सत्य बात ही ये है। सदगुरु को बांध लो। इसका उपाय जो है संतों के पास में है, लेकिन सदगुरु को आप खरीद नहीं पाओगे। जो है संत को आप खरीद नहीं पाओगे। लाखों करोड़ों रुपये दे करके भी आप उसको खरीद नहीं पाओगे, लेकिन बांधने की आप बांध सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। तो भक्ता न महिमा को कही, भक्त बसी भगवान। अदेव सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्तिमान।
भक्ता न महिमा को कही, भक्त बसी भगवान। कहे सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्तिमान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो भक्ति प्रताप सुजाने, जेहि प्रभु कृपा अपार। अभक्तन के प्रभु बस रही, यह मत है तत्वसार। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो भक्ति परम निधि, भक्ति को सर्वज्ञान गुण खान। अतीव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। तो भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय